सबको पता है कि पिछले मानसून सत्र के दौरान एक बिल को लाया गया था लोकसभा में, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 था, और विगत दिनों में उसके लिए जेपीसी बनी और जेपीसी लगातार उसकी जांच कर रही है। हम अपने लोगों को भी सुन रहे हैं, सभी जितने भी उसके स्टेक होल्डर हैं सभी की बातें भी सुन रहे हैं। पटना के बगल में फतुहा है, फतुहा के गोविंदपुर में एक इसी समय 4 जुलाई 2024 को एक मामला आप सभी पत्रकारों की मेहनत से सबके सामने आया। इसमें ये पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सीधा ऑर्डर हुआ कि 30 दिनों में आप वहाँ पे जो हिंदू रहने वाले थे और कुछ मुस्लिम रहने वाले थे, उन सभी को सीधे आदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के भीतर आप अपना घर खाली कर दीजिए। यह सारी संपत्ति वक्फ की है। और जो वहाँ हिंदू रहते थे वह यह उनका खतियान है। यह खतियान 1910 का है, अर्थात 1910 के भी खतियान में हिंदुओं की जमीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की है। इसके अलावा बिल्कुल ही जो फतुहा का जो नक्शा है उसमें भी ये बिल्कुल साफ तौर पर ये वहाँ के अंचल से नक्शा बना। एक हिस्सा दरगाह का है और दरगाह में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें कोई तरह का विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी ये हरे से आप देख रहे हैं ये सारी सरकारी ज़मीन है, और ये सरकारी ज़मीन ही नहीं है, इस पर सरकारी कुआं है जो बरसों से मार्क है। ये जो 3 नंबर है इगली तल के पास कुआं, ये सार्वजनिक कुआं का निर्माण करने के लिए भी इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुतवली या जिसको मैनेजर कहते हैं वो धांधली करते हैं, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कागज दिया गया बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उसको सोच समझ के कोई कागज देना चाहिए। उसमें उनको कहा गया कि खाली कराइए। अब जिसको ये वक्फ की संपत्ति कह रहे हैं और वहाँ का मुतवली जो वहाँ का वार्ड पार्षद है बबलू खान, उसके कहने पर यह जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह जमीन वक्फ की है। यह अंचल का सबूत है कि यह वक्फ की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे जमीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस जमीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह ज़मीन क्यों कराया था? ये देखिए 2021-22 में इन्होंने ये पूरी ज़मीन को अपने नाम से करा लिया था जितनी सरकारी ज़मीन थी। उसके बाद वहाँ के गांव वालों ने जब सीओ से नापी कराया, ऐतराज़ किया कि यह कैसे हो सकता है, यह सार्वजनिक ज़मीन है, 10 वर्ष उसका सड़क नहीं बनने दिया जा रहा है। सड़क पे एक चबूतरा बना दिया गया था जिसको न्यायालय के आदेश से तोड़ा गया, और कोरोना में उनके पिताजी इंतकाल करते हैं तो जानबूझ के सड़क पर ही उनको दफना दिया गया। मतलब किस तरह से धांधली कोई कर सकता है उसका ये उदाहरण है। अगर ये कब्रिस्तान की ज़मीन थी तो फिर ये आपने अपने नाम पर रसीद क्यों कटाई है? तो कोई दूसरा जाके तो रसीद नहीं कटा सकता। आज भी नोटिस आता है, वहाँ पे टोटल 6 मुसलमान रहते हैं, बाकी सब हिंदू भाई रहते हैं। 5 मुसलमानों को कहा जाता है कि यह वक्फ की संपत्ति है, तुम खाली करो, लेकिन जो मुतवली है, जो मैनेजर हैं, उनकी ज़मीन वक्फ की केवल नहीं है, उनके अगल बगल की सारी संपत्ति वक्फ की है, लेकिन अपना ज़मीन उनका जिस चीज़ का उनको पावर था कायदे से, उनको सबसे अपनी ज़मीन का उनको हक है वक्फ देने का। अपना ज़मीन वक्फ नहीं किए, बाकी सबका ज़मीन उन्होंने घोटाले में कर दिया वक्फ। इसमें सबसे दुखद बात ये होती है कि इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ये मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है
और उन्होंने ये 23 में आदेश निकाला कि यह जो जमीन है यह आप वक्फ की जमीन है। जब उनसे मांगा गया कि बताइए कैसे वक्फ की जमीन है, कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का ही रजिस्टर है, मेरा नहीं है, इसमें एक बिल्कुल साफ खंड है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन और मुतवली हु रजिस्टर्ड और क्रिएटेड द वक्फ, ओरिजिन ऑफ द वक्फ विथ नेम एंड एड्रेस ऑफ डेडिकेटर। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड इस जगह को खाली रख करके यह दे, अर्थात सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता है कि यह जमीन उनकी कैसे है, और उसके बाद आप सभी हिंदुओं को कहिए उस इलाके से कि तुम खाली करके भागो। और यह सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस तरह की घटनाएं बहुत ही बदनाम करती हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, जो जिम्मेवार लोग हैं उन सबों को यह समझना चाहिए कि किसी भी हिंदू की जमीन छीन करके कभी भी ऊपर वाले से आशीर्वाद नहीं मिलता। आप अपनी जमीन दीजिएगा दान तो आप ऊपर वाला आशीर्वाद देगा, दूसरे की जमीन जबरन कैप्चर करके दीजिएगा। यह कोर्ट से उन लोगों का जमीन है। 3 बार बाजार समिति के नाम से 74 में 76 में हर साल उनको मुआवजा भी मिला है, कोर्ट से मुआवजा मिला है। और उसके बाद आप कहते हैं कि ओरिजिन नॉट नोन है। 3 बार इन लोगों ने उसी जमीन पे जिसका खतियान में नाम है उसको 3 बार सरकार ने मुआवजा दिया। आज भी सरकार कहती है कि नहीं यह सार्वजनिक जमीन है। बेचा मैं गया था उस स्थान पर, रोड की दुर्दशा देख करके मुझे खराब लगा। उस किसी सड़क को नहीं बनने देते हैं। सरकार का कुआं है, सरकारी कुआं का जीर्णोद्धार का पैसा आप सरकारी कुआं नहीं बनने दे रहे हैं, सरकार की सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। और एक व्यक्ति कितने ज़्यादा दुष्टता कर सकता है, ये गोविंदपुर उदाहरण है। उसी तरह से फतुहा में एक और स्टेशन रोड पे जमीन है, पूरी जमीन सरकार की है, बिल्कुल नक्शे में साफ साफ रेलवे स्टेशन के पास लिखा हुआ है कि यह सरकार की जमीन है। एक व्यक्ति ने क्या किया है कि जानबूझ के कि नहीं यह सरकार का नहीं है, यह कब्रिस्तान का है, और कब्रिस्तान नहीं बना है, 12 दुकानें बना दी गई और 12 दुकान पर से उसको पैसे वसूले जा रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि भाई ये कैसे जमीन है, ये आदमी क्यों कौन होता है किराया कलेक्ट करने वाला, तब सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता कि नहीं हम इस आदमी को नहीं जानते। तो ये जो विसंगतियाँ हैं इस देश में, कानून बनते हैं, कानूनों में संशोधन होते हैं, लेकिन मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि इन सब बातों पर ध्यान रखें। और दूसरा, मुझे शिकायत एक और भी बहुत बड़ी है और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से यह शिकायत है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है और उसके वाइस चांसलर हैं फैजान मुस्तफ़ा साहब। उन्होंने, मैं खुद देखा हूँ मीडिया में, उन्होंने झूठ बोला है कि आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। एक किसी का 10 कट्ठा 15 कट्ठा जमीन जा होगा तो वो हाई कोर्ट जाएगा कैसे? और अगर फैजान मुस्तफ़ा साहब इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि आप अपील कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी बहुत सोच समझ के इस तरह के वक्तव्य देने चाहिए थे। आप रिट के माध्यम से जा सकते हैं या आप PIL के माध्यम से जा सकते हैं, आप वरना इनको कहीं, इन्होंने जो केस किया हाई कोर्ट में, ये पूरा रिट किया। रिट तब किया जाता है जब मौलिक अधिकार का हनन होता है। जमीन का बंटवारा, मौलिक जमीन का संपत्ति विवाद मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो सकता है? लेकिन इनको रिलीफ तभी मिली जब हाई कोर्ट में रिट दायर किया। तो इन सब बातों पर सभी को सोचना चाहिए और मेरा यही अनुरोध रहेगा प्रशासन से भी कि प्रशासन सीधे सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात मानने के बजाय उनसे एक बार कागज मांग ले, कागज का ओरिजिन देख ले, उसके बाद जो कार्रवाई करे। अगर वक्फ की संपत्ति है तो किसी को क्या इतराज हो सकता है? लेकिन यह कहना कि हमको ओरिजिन नहीं पता है, 1910 में साफ लिखा हुआ है कि यह खतियान हिंदुओं के नाम पर है, हिंदुओं ने उसको रखा है, हिंदुओं को 74-76 में मुआवजा मिलता है। उसी तरह से जो मैं फतुहा स्टेशन की बात कर रहा हूँ, वो 1923 में वो केस हाईकोर्ट से जीता हुआ केस है और उसके बाद आज तक उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये सब
चीज़ों के बारे में जरूर कंट्रोल होना चाहिए। मैं जानबूझ करके गया था कि हम लोग पूरे देश को एग्जामिन कर रहे हैं, पर अपने घर में मेरे क्या हो रहा है, ये जो स्थितियाँ मैंने देखी बहुत ही दुखद स्थिति है। और एक जेपीसी सदस्य के नाते इस तरह की गलतियाँ भविष्य में नहीं हो। किसी गरीब आदमी से, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी ज़मीन छीनी नहीं जानी चाहिए। यह बहुत ही विवाद का विषय है। बोर्ड द्वारा लगातार अलग अलग जगहों पे जो दावे होते हैं, विदेशी से क्या निर्भर भी होते हैं, हिंदुओं की एंट्री पर भी चर्चा चल रही है कमेटी में जो रखा गया है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, जेपीसी में बहुत सारे संशोधन हैं, 44 संशोधन हैं, 11 संशोधन थोड़े से विवादास्पद भी हैं। यह संशोधनों पर चर्चा जेपीसी करेगी। जेपीसी में जो भी निर्णय होगा, हम सभी 31 सांसद एक साथ बैठते हैं, जब निर्णय करेंगे, जब वह निर्णय लोकसभा के पटल पर जाएगा, तो लोकसभा पटल पर आने के बाद सबसे पहले मैं आपको होना चाहिए विश्व हिंदू परिषद ने मैं लोकसभा पटल पर आने के बाद सबसे पहले आपको नेक्स्ट। और किसी के प्रश्न है? पटना में पोस्टर लगा 25 से 30 तक फिर से नीतीश कुमार। 25 से 30 आज का जो विषय था वो वक्फ की डेलीगेशन जो गई थी उसके विषय पे था। बहुत बहुत जी बताएं। पटना शहर में भी कई ऐसी जमीन है, डाकबंगला चौराहे पर भी कई बार आरोप लगा कि वक्फ की जमीनों पर दबंगों ने बड़े बड़े महल बना दिए। तो क्या इन चीजों को भी आप लोग देखेंगे खुद से? जेपीसी खुले मन से सभी चीज़ों को एग्जामिन कर रही है। जो भी उसके निर्णय आएंगे वो आप सबों के सामने रहेंगे और सभी मिल करके निर्णय करेंगे। संजय जी, जेडीयू बार बार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड के मामले में जो भी निर्णय होगा सोच समझकर होगा, बैठकर इस पर विचार किया जाएगा, तब आगे की बातें होगी। कई सारी बातें जो है, क्योंकि आपके वो सहयोगी हैं जेडीयू। मैं अपने जीवन में 11 से ज़्यादा जेपीसी और सेलेक्ट कमेटी का सदस्य रहा हूँ। अब आ रही है ना? मैं अपने जीवन में, मेरा यह सौभाग्य है कि इतने वर्षों में, 16 वर्षों के अपने संसदीय कार्यकाल में 11 से ज़्यादा जेपीसी का और सेलेक्ट कमेटी का सदस्य रहा हूँ। जितना सीरियस काम हम इसमें कर रहे हैं, और अभी लगातार 18, 19, 20 3 दिन सुबह से शाम तक हम सभी पक्षों की बात सुन रहे हैं। सभी पक्षों की बात सभी सुनेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा वो सबके सामने होगा। सर, एक सवाल है कि फतूहा वाले मैटर में सर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसमें कुछ विवाद को सुलझाने के लिए क्या कुछ आपके तरफ से किया जा रहा है? मुझे लगता है कि इनको भी मैं जगदम्बिका पाल जी से अनुरोध करूंगा कि जेपीसी में हम सभी सुन्नी वक्फ बोर्डों को सुन रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड को भी सुन रहे हैं, पर जो इस न्याय के कारण पीड़ित लोग हैं, और इसमें केवल हिंदू नहीं है, इस धोखे में नहीं रही है, इसमें बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो पीड़ित हैं। इसी एक गोविंदपुर का मामला लें तो इसमें मुतवल्ली साहब को छोड़ के जो 5 मुसलमान रहते हैं, 5 मुसलमान के घर इसमें पीड़ित है। मैं खुद उनके घर में गया, टूटा हुआ छप्पर है, उसको वो बनाने नहीं दे रहा। तो ये हम लोग सभी पक्षों को सुनेंगे और फिर निर्णय एक करके जिस पर सरकार ने जेपीसी बनाया है और सभी पक्षों को रखा है, मुझे लगता है उसके निर्णय आकर के जब पटल पे आएगा, जो निर्णय होगा, जेपीसी एक मिनी पार्लियामेंट होती है, जो भी निर्णय होगा सभी मानेंगे। के प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पर अख्तरुल इमान, उन्होंने कहा है कि इस बिल को रोकने के लिए मुसलमानों को अपना सर और घर की बाजी लगा देना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, और आह्वान किया है कि सड़कों पर उतरे। जेपीसी आ जाने दीजिए, इसका नतीजा अगर क्या है क्या नहीं है वह करें, उसके बाद ही कोई फैसला किसी को भी करना चाहिए। जो सही है वो सही है और जो गलत है सो गलत है। धार्मिक भावना भड़काने का जिन लोगों का प्रयास है, और अख्तरुल इमाम साहब को भी जरूर बताना चाहिए कि क्या किसी भी व्यक्ति, उनके मकान को कोई भी व्यक्ति चुपचाप लिख दे और वक्त बाई माउथ हो जाए कि भाई इस अख्तरुल इमाम साहब की सारी संपत्ति जब ये मर जाए तो हम लोगों ने, इन्होंने अल्लाह को दे दिया था, तो इस बात के लिए क्या उनके परिवार को यह हक नहीं है जानने का कि भाई मेरे बाबूजी ने, मेरे शौहर ने संपत्ति दिया था कि नहीं दिया था? यह जानने का अधिकार भारत के हर एक नागरिक को है। कोई भी भारत में किसी की भी जमीन हो, चाहे वो वक्त की संपत्ति हो, चाहे
किसी नागरिक की संपत्ति हो, उसको अगर उसके नाम पर संपत्ति है तो इस देश को और उसके पड़ोसियों को यह जानने का अधिकार जरूर है कि आपके पास यह संपत्ति कहाँ से है। संजय जी